हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास थर्ड क्लास है। ईएम क्लास थर्ड, तीसरा क्लास है आज, राइट। तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट क्लास तक हम लोग बेसिक के फोर्स के बारे में पढ़े थे, फोर्स के टाइप। फोर्स आपका हम लोग कोप्लानर फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, यही हमारे सिलेबस में है। कोप्लानर फोर्स सिस्टम में अपन पढ़े थे कॉनकरेंट और दूसरा था आपका नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। दो थे, दोनों बार समझ में आ गया होगा। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम किसको बोलते हैं, नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं हम। पार्टिकल क्या है, बॉडी क्या है, समझ में आ गया होगा। पार्टिकल कब किसको बोलेंगे, बॉडी किसको बोलेंगे। एक चीज़ और बताना भूल गया था आप लोगों को, पार्टिकल जब भी कहीं पार्टिकल है तो पार्टिकल में हमेशा कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम ही लगेगा। पार्टिकल में हमेशा क्या लगेगा, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम ही होगा। पार्टिकल ये भी खराब हो रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल में हमेशा कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या होता है, एक पॉइंट होता है और इसमें जो भी फोर्स सिस्टम होगा एक ही पॉइंट से गुजरेगा। तो सिंपल से बात है, ऑब्वियस से बात है कि क्या होगा, ये कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या बोलता है कि ऑल फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स शुड बी पास थ्रू योर मीट एट द सेम पॉइंट। कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए। तो पार्टिकल के लिए तो एक ही पॉइंट ही होता है, पार्टिकल तो सिर्फ पॉइंट ही होता है। तो हमेशा जहाँ भी पार्टिकल आएगा समझ जाना है कि वो कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम ही है। चलिए आज हम जो पढ़ने वाले थे, बताया था लास्ट क्लास में आपको, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है और ईएम में बहुत ही इसका यूज है। हमेशा सपोर्ट रिएक्शन निकालने को आता है। सपोर्ट रिएक्शन बिना तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है और हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालें, कैसे अप्लाई करें, किस डायरेक्शन क्या रखें, कहाँ पे रिएक्शन लगाना है, कहाँ नहीं लगाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो हम लोग इस बार आज पढ़ेंगे हम लोग सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन टर्म बहुत आप लोग सुने होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में कॉमन टर्म है। इससे पहले हम समझेंगे रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन एक्चुअली बेसिक ये आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से। इसका जो कनेक्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन थर्ड लॉ से आपका क्या है, कनेक्टेड है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कनेक्टेड है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसमें क्या बोलता है, क्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम चीज़ है। कोई भी अगर फोर्स लगता है किसी बॉडी पर ऑब्जेक्ट पे, तो उसका हम क्या होता है, वो बॉडी क्या करती है, हमको फिर उसे क्या, हमको फिर से क्या, तो उतना ही फोर्स हमको क्या करती है, वो रिएक्शन के रूप में वापस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी डायरेक्शन में आपको क्या करता है, हमको रिएक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे मैं इसमें कोई फोर्स लगा रहा हूँ टेबल पे, जितना फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स ये टेबल जो है, टेबल बोल रहा हूँ, ये जो व्हाइट बोर्ड है, उतना ही फोर्स मेरे ये मार्कर पे क्या कर रही है, अप्लाई कर रहा है। जैसे आप लोग कोई दीवार में गेंद फेंकते हैं, तो जितना फोर्स आप गेंद फेंक रहे हैं उतना ही फोर्स से दीवार भी क्या कर रहा है, गेंद पे आप अपोजिट डायरेक्शन क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है सपोर्ट रिएक्शन।
तो हम लोग कुछ कुछ इसमें कुछ तो कॉमन टाइप हैं सपोर्ट रिएक्शन के इंजीनियरिंग मैकेनिज्म जो यूज़ होता है हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला आपका आता है रोलर सपोर्ट, सुने होंगे आप लोग। दूसरा होता है आपका हिंज सपोर्ट। कुछ कॉमन हम लोग देख लेते हैं जो यूजुअली आपको दिखते रहता है। फिक्स सपोर्ट, ये जो है मेनली हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तीन जो है मेन जो आपको देखने को मिलेगा, ये रोलर सपोर्ट दिख जाएगा, वो हिंज सपोर्ट दिख जाएगा, फिक्स सपोर्ट। तो अब बारी बारी हम जानेंगे इसमें रिएक्शन कैसे लगाते हैं और इसका कैसा दिखता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि क्या सपोर्ट है, सपोर्ट रिएक्शन निकालते कैसे हैं, क्या होता है। ये कॉमन एक है सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट जो होता है हमको इंजीनियरिंग मैकेनिज्म में दिखाई देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं सपोर्ट रिएक्शन, अपन देखते हैं। सपोर्ट मतलब सहारा, जहाँ भी आपको सहारा देखे, कोई चीज़ सहारे पर लटका है, कहीं सहारा किस चीज़ का मिल रहा है तो समझ जाओ कि हाँ सपोर्ट आएगा ही, सपोर्ट रिएक्शन आएगा ही। तो पहले हम कॉमन देख लेते हैं रोलर सपोर्ट के बारे में। ये कैसा दिखता है, तो ये आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा। आपको ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप देखेंगे तो इस टाइप का आपको कहीं भी दिखा, जैसे मान लो कोई बीम है, ये ऐसा रखा हुआ है इसके ऊपर, ये आपको कॉमनली ऐसा डायग्राम दिखते रहता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इसमें सारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कई लोग बोलते हैं। मान लो कोई फोर्स लग रहा है F1, अब इस पर रिएक्शन कहाँ लगाएं साहब। आपको समझ में आ रहा है कि सपोर्ट है, इस पर रखा हुआ है, तो इसका सपोर्ट इस रोलर के ऊपर, सारा वेट दोनों रोलर के ऊपर आ रहा है, तो इसका सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकाले, फिर कहाँ किस डायरेक्शन में लगाएं। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स को कैसे हम लोग जाने कि किस डायरेक्शन। कई लोग सर इसमें बोलते हैं ऐसा लगाते हैं RY RX, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। कई बार सिर्फ RY लगाते हैं, कई बार सिर्फ RX ही लगाते हैं इस डायरेक्शन में। तो हम लोग कैसे जाने कि किस डायरेक्शन में फोर्स है, रिएक्शन फोर्स को हम लोग को क्या करना है, शो करना है या लगाना है। सबसे इसका बेसिक फंड आप लोग कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ट्रिकी, सबसे ट्रिक जो बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में मोशन का रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन को रोका जा रहा है, रुक रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, मोशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड इन दैट डायरेक्शन, द सपोर्ट रिएक्शन विल बी, आपको उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, अप्लाइड होगा। एग्जाम्पल के जैसे इसको अब रोलर को ले देते हैं। अब हम कैसे जाने किधर रिएक्शन लगाए सर, जब इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग रिएक्शन कहाँ पे शो करेंगे सर, किस डायरेक्शन में, कैसे पता करें हम लोग। कोई भी सपोर्ट आ जाए तो तीन सपोर्ट दिखाएंगे, कैसा भी सपोर्ट आप एक ही फंडा लगाना है, इन द डायरेक्शन विच द मोशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जिस डायरेक्शन में मोशन क्या होगा, बाधित होगा या फिर मोशन रुकेगा, उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, सपोर्ट रिएक्शन लगता है। जैसे कि अब मान लो मैं एक फोर्स ऐसा लगा, ये F2 है, ये कोई बॉडी है, ये जो दिख रहा है पूरा एक असेंबली है, सिस्टम है। इसमें F1 इधर लग रहा है, F2 X डायरेक्शन में लग रहा है, F1 Y डायरेक्शन। अब सपोर्ट रिएक्शन कैसे सर, क्या शो करे इसमें। कई लोग क्या करेंगे, RY और इधर से लगा देंगे RX, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या ये सही है, तो कैसे जाने हम लोग। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये फोर्स क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या ये बॉडी जो है पूरा असेंबली, क्या है इसमें मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, क्या मोशन इसमें बाधित हो रहा है, तो आप देखेंगे कि नहीं हो रहा है, ये इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इसमें क्या रोलर आ जाए, रोलर क्या होता है, मूव करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है, सरफेस में क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ मोशन करने लगेगा। तो इस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन फोर्स आपको प्रोवाइड नहीं होगा, इसमें आप रिएक्शन फोर्स नहीं लगाना है। अब देखिए वर्टिकल फोर्स F1 जो लग रहा है, ये क्या होगा, इस फोर्स को हम इधर लगाते हैं तो ये क्या कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, ये फोर्स आपको ऊपर से ऊपर अगर जा रहा है तो ये फोर्स क्या कर रहा है, आपको नीचे इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। नीचे क्या हमारा ज़मीन है, प्लेटफॉर्म है,
ये क्या कर रहा है, इसको नीचे जाने से रोक रहा है, तो मोशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया। मोशन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब बाधित हो गया। इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। तब क्या समझ जाएंगे हम लोग कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इसका रिएक्शन रहेगा। ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, जहाँ जो लगाने लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको माइनस में आ जाएगा। समझ जाने का हम गलत डायरेक्शन लगाए थे। तो अब इतना पता चलेगा कि आपको जो रिएक्शन है क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग कॉमन सेंस ऊपर से फोर्स लगा रहे थे तो इक्वल है ना, अपोजिट फोर्स ऊपर इधर से फोर्स आ रहा है तो उसका रिएक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम ऐसे लगा देते हैं, R1 लगा दिए, यहाँ पे R2 लगा दिए, क्योंकि मोशन जो है क्या हो रहा है, नीचे की ओर क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। ये क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये है तरीका पहचानने का, तरीका कहाँ पर रिएक्शन फोर्स शो करना है। अब इधर फोर्स लगा तो आप इधर से भी लगा दोगे तो उसका, अगर लगा भी दोगे तो उसका आंसर फाइनली 0 ही आएगा। रिएक्शन इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या कर रहा है, बॉडी मूव कर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो मोशन रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या होगा, रिएक्शन फोर्स नहीं है। तो रोलर सपोर्ट में इस टाइप का रिएक्शन हमेशा क्या अपवर्ड लगेगा। अब आते हैं हिंज सपोर्ट में। हिंज सपोर्ट को देखेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ आपको दिखेगा, कॉमन नेवी डायग्राम है, इस टाइप का रहता है। ये कोई फिक्स प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर क्या है, बीम लगा है। ये क्या है, पिन है। ये क्या है, पिन है, पिन से लगा हुआ है। मतलब ये पिन क्या है, इसमें फिक्स है। एक मिनट और इसको अच्छे से हम ड्रा कर देते हैं। ये क्या है, इसमें फिक्स है। इसमें क्या है, पिन के द्वारा या नट के द्वारा, जो कि क्या कि ये घूम सकता है, ऐसे करके कोई चीज़ है। ये क्या है, ये तो फिक्स है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें कैसे फोर्स लगाएंगे सर, किधर, अब किधर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए। अब मान लो इसमें कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है ऊपर से, मान के चलो F लग रहा है, तो अभी एक्शन कहाँ कहाँ शो करे सर। अब मोशन कांस्टेंट है, किस डायरेक्शन में सिस्टम का मोशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्या इधर जा सकता है ये, कि यहाँ फिक्स है, दीवार में फिक्स है तो इधर जाएगा ही नहीं। तो एक तो आपका हो गया कि एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, मोशन इसका रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप एक एक्स डायरेक्शन में RX लगा सकते हो। अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या जाएगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं ये तो फिक्स है यहाँ पे, तो आप क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी RY लगा सकते हो। इस अब डायरेक्शन आप कहीं भी लगा सकते हो, आप चाहोगे तो ऐसे भी लगा दो RX, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में क्या होगा, अब आंसर आपको माइनस में आएगा तो आपको उसका क्या होगा, अपोजिट कर लेना। तो हम लोग कमेंट ऐसा लगाते हैं, तो ऐसे लगा रहे हैं RX RY। उसके बाद और क्या मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्या ये इधर मोमेंट इसमें लगेगा, मतलब ये क्या, ये इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्शन है क्या इसका। तो अपन देख रहे हैं रोटेशन तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। अगर इसको ऐसे हम लोग घुमाना चाहें तो ये आराम से, पिन सपोर्ट है तो पिन है तो ये ऐसे करके इधर घूमेगा, तो इसमें मोमेंट रिएक्शन में नहीं आएगा। इसमें मोमेंट हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका जो रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो मोशन रोटेशनल जो मोशन है वो भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आपको इसमें मोमेंट रिएक्शन आप शो नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली इसको हम लोग कैसे आप रिएक्शन शो करेंगे, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ये बॉडी बन गया और इस पे आप लगा देंगे RY, इस पे लगा देंगे आप RX, खत्म। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, मोमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि आप रोटेशनल मोशन इसका क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं। ओनली एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन क्या है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता है, तो उसी डायरेक्शन में आपको क्या लगाना है, सपोर्ट रिएक्शन लगाना है। अब देखिए, अब आते हैं आखिरी फिक्स सपोर्ट। अब क्या है कि कैसी टाइप का सपोर्ट आएगा ना, तो ये तो कॉमन सपोर्ट है। अभी कुछ गेट में क्या होता है, बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन आते हैं कभी कभी,
तो कुछ अलग ही टाइप का मान लो सपोर्ट दिखा रहा है उसमें, तो आपको यही देखना है कि किस डायरेक्शन में क्या है, हमारा मोशन क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको क्या लगाना है, रिएक्शन फोर्स लगाना है। ये डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा रिस्ट्रिक्टेड, उस डायरेक्शन में रिएक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिक्स सपोर्ट में देखते हैं ये क्या है। फिक्स सपोर्ट कैसे देखते हैं आप लोग देखेंगे, ये भी बहुत ही कॉमन डायग्राम है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बुक में आपको बहुत जगह मिलेगा। ये कोई कैंटिलीवर बीम है जो क्या है, एक दीवार से वेल्डेड है, पूरा वेल्डिंग है, मतलब पूरा चिपका है, ना कोई इसमें पिन है ना। अब इसको हम मैं बॉडी को चाहूँ इधर खींचूँ तो नहीं जाएगा, इधर खींचे जाऊँ तो भी नहीं जाएगा, ऊपर ले जाऊँ तो भी नहीं जाएगा, नीचे ले जाऊँ तो भी नहीं जाएगा। इसे रोटेशन करने को सोचूं कि घुमा दूँ ऐसा वैसा तो भी नहीं घूमेगा, मतलब ऑल दी डायरेक्शन में क्या है, इसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका रिएक्शन फोर्स कैसे कैसे शो करेंगे। पहला रिएक्शन फोर्स लगेगा इस पर RX, मतलब एक्स डायरेक्शन में मोशन रिस्ट्रिक्टेड, RY वाई डायरेक्शन में, और इसका रोटेशनल भी क्या है, मोशन क्या है, इसका रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये मोमेंट, अब कहीं मोमेंट ले मान लो पॉइंट O है, मोमेंट ये आपको मोमेंट शो करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये आपको सपोर्ट रिएक्शन मोमेंट आप MR से भी शो कर सकते हैं। मोमेंट को और कैसे से शो करते हो, डिनोट करने के लिए M का उपयोग होता है ज़्यादातर, M का ही होता है। तो ये क्या हो गया, ये मोमेंट हो गया। इसको हम लोग अगर बनाएंगे, बॉडी को अगर लगाएंगे हम लोग, इसको ABD बनाएंगे इसका, तो कैसे बनेगा, ये बॉडी था, सपोर्ट हटा दिया इसका, अब सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो गया RX, ये हो गया RY, और ये हो गया MR, मतलब मोमेंट रिएक्शन मोमेंट है ना, सिर्फ मोमेंट लिखिए, ये मोमेंट, ये हो गया रिएक्शन। मतलब इसमें अब मोमेंट को भी क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा, इसको भी क्या करेगा, वो रोकेगा। मतलब हम लोग ऐसे करके अगर कोई इसमें मोमेंट लगा इधर से मोड़ना चाहेंगे तो बॉडी क्या करेगा, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इसको रोकेगा घूमने से, इधर इस डायरेक्शन का होगा, मोमेंट हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन। तो बॉडी अगर इधर कोई घूमना चाहे, फोर्स से लगाना चाहे, घुमाने की कोशिश करे, तो क्या होगा, इधर से क्या होगा, इसका सपोर्ट रिएक्शन मोमेंट रिएक्शन आएगा, तो क्या करेगा, इधर से क्या करेगा, बॉडी घूमने से रोकेगा। तो ये है ऐसा। तो डायरेक्शन आप कोई भी रख सकते हैं, बस पता चलना चाहिए कि लग रहा है कि नहीं उस डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन आगे पीछे हो सकता है, वो उससे कोई मैटर नहीं है, वो आपको प्लस माइनस में आंसर आकर आपको बता देगा। लेकिन इस डायरेक्शन में कहाँ पे क्या लगेगा और तो कहाँ पे लगाना है, एक्स कहाँ पे RY लगाना है, कहाँ पे मोमेंट लगाना है, वो आपको इसी से पता चलेगा कि मोशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो एक कॉमन हम लोग एक, ये कोई नियम कानून बुक में आपको नहीं मिलेगा, एक ट्रिक है जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान करेगा, समझने में आसान करेगा। सपोर्ट एक्शन कहाँ लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन इन विच, इन नहीं दे लगाते, एक मिनट रुको यार, क्या है ना, खुद से बनाना पड़ता है। डायरेक्शन इन विच मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड। समझ में आ गया आप लोग को, डायरेक्शन इन विच मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड। सपोर्ट रिएक्शन कहाँ लगेगा, डायरेक्शन इन विच मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड, जिस डायरेक्शन में मोशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, बाधित होगा, उसी डायरेक्शन में आपको सपोर्ट रिएक्शन लगाना है, बाकी कहीं नहीं लगाना है। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखते हैं कुछ।